नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की एक शानदार वैकेंसी हमारे पास आ रखी है। वैकेंसी की जो पोस्ट है वो पोस्ट है 449 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। 3 अलग अलग पद दे रखे हैं। उन 3 अलग अलग पदों के लिए अलग अलग भर्ती है, अलग अलग फॉर्म होंगे और उन 3 पदों के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि तीनों पदों के लिए क्या रहने वाली है सैलरी। जो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर ये कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान गवर्नमेंट की जो अलग बैंक है या फिर सेंट्रल की जो अलग बैंक है उन्हीं की तरह कार्य करता है, उन्हीं की तरह सैलरी है या इनकी कुछ सैलरी भी अलग होती है, तो वो हमें आप बताइए। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम चेक करेंगे कि क्या सैलरी है मैनेजर की, कंप्यूटर प्रोग्रामर की और बैंकिंग असिस्टेंट की, जो कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में दी जाती है। ठीक है, तो सैलरी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो के अंतर्गत देखिए कि क्या क्या सैलरी है अलग अलग पोस्ट के लिए। इसके अलावा एक वीडियो हमने अलग से बना दिया था जिसमें आपके डाउट सॉल्व किए गए थे। क्या राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एक प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं दोनों में, इसके अंदर क्या कौन कौन से लक्षण है, वो हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो जिसको जो डाउट है कि ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट, वो अलग से वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो में हम सैलरी डिस्कस करते हैं। तो जो सैलरी नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत दे रखी है उसी को मैं यहाँ पे आपको वापस समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सैलरी क्या रहने वाली है, देखो आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग कैसे कार्य करती है। कि कोऑपरेटिव बैंक में एक होगी अपेक्स बैंक, यानी जो सेंट्रल बैंक होगी पूरे राजस्थान की, या कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक सेंट्रल बैंक होगी राजस्थान के अंतर्गत, उस बैंक को क्या बोलते हैं हम, अपेक्स बैंक। उस बैंक का नाम हो गया अपेक्स बैंक। ठीक है, तो एक तो अपेक्स बैंक के लिए अलग से वैकेंसी है। दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट बैंक है, जो जिला अंतर्गत अलग अलग संचालित बैंक है, उसकी अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की पोस्ट है। सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की है और मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो टोटली एक तरह से मैनेजर की पोस्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है और बैंकिंग असिस्टेंट की 3 अलग अलग पोस्टों पे एग्जाम होना है। तो जो अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक के लिए क्या है, चेक कीजिएगा कि अपेक्स बैंक ओनली क्या है, जयपुर के अंतर्गत है। तो उसमें सिर्फ वैकेंसी किसकी है, सीनियर मैनेजर की। तो सीनियर मैनेजर की वैकेंसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट बैंक में नहीं है, कोई भी जिला स्तर के बैंक में नहीं है, सिर्फ किस में होगी, अपेक्स बैंक में। तो उसकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो उसकी सैलरी जो नोटिफिकेशन में दे रखी है वहीं पे वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो रहने वाली 66,500 से लेकर 1,49,240। अब ये रेंज बाउंड क्यों दे रखा है, क्योंकि क्या होता है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की पे स्केल है वैसे ही कोऑपरेटिव बैंकिंग की भी एक पे स्केल बना रखी है कि आप जब ज्वाइन करोगे वहां से आपका इंक्रीमेंट, हर साल जो इंक्रीमेंट लगेगा वो इंक्रीमेंट लगते लगते फाइनल सैलरी कहाँ तक पहुंचेगी, जो अभी की सिचुएशन है 7th पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, तो वो जो सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, 66,500 बेसिक पे। ठीक है, ये क्या है, बेसिक पे है। सबसे पहले बात तो बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे डीए मिलेगा, और एचआरए मिलेगा। क्या मिलेगा, डीए और एचआरए। डीए जैसे कि अपेक्स बैंक जयपुर के अंदर है, जयपुर में डीए कितना होगा, तो डीए हम बोलेंगे सिटी अलाउंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, एचआरए सिटी अलाउंस के हिसाब से 20%। और डीए पूरे राज्य में ही सेम है, जो कि क्या अभी 53%, कितना है 53%। तो ये जुटकर आपको क्या मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट के सभी बैंक या सभी वैकेंसी या सभी पदों पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको निकालना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड निकालना पड़ेगा। उस प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत आपकी सैलरी जो रहने वाली वो बेसिक सैलरी ही रहने वाली है, उस पर इंक्रीमेंट नहीं लगता, उस पर डीए एचआरए वगैरह नहीं मिलता। तो जो फिक्स वेतन मिलता है वो आपको मिलेगा। उसके बाद क्या सैलरी होगी, तो उसके बाद का ये सिनेरियो है कि ये बेसिक पे होगी, उसके बाद में डीए 53% और जो भी हो उस समय का डीए और एचआरए 20%। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो सैलरी बनेगी ये लगभग कितनी बनेगी, ये चली जाएगी आपको 1 लाख के अराउंड। ठीक है, जो 1 लाख के अराउंड ये सैलरी मिलने वाली है सीनियर मैनेजर को। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर में जिले वाइज अलग अलग वैकेंसी दे रखी है कि कहाँ पे कितने पद रिक्त है, उन पदों पर अलग वैकेंसी है, उन पदों के साथ ही वहाँ पे क्या सैलरी रहने वाली है। जैसे कि एग्जाम्पल है, तो अजमेर में जो पद रिक्त है उन पद पे सैलरी क्या रहने वाली है, बेसिक 34,090 रुपए। ठीक है, 34090 बेसिक सैलरी यहाँ से स्टार्ट होकर 87,000 तक रहने वाली है। ठीक है, और वही अलवर की बात करें तो अलवर में क्या है 51,700। अब ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस है क्योंकि वहाँ की क्या है कि वहाँ का एचआरए अलग है
और डीए वगैरह, डीए तो सेम होता है, एचआरए अलग होने के कारण अलग अलग पदों के लिए अलग अलग दे रखे हैं। तो जब आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, तो फॉर्म भरवाया जाएगा तब आपको जिले की प्रेफरेंस भी भरनी होगी कि कौन से जिले में आप जॉब करना चाहते हो। तो ये चीज भी ध्यान में रखते हुए कीजिएगा कि आपको सैलरी देखनी हो तो ऐसे जिले में जॉब करो जहाँ पे सैलरी ज्यादा हो, या फिर आपको देखना हो कि नहीं मुझे अपने ही जिले में करना है, तो उस हिसाब से आप वैकेंसी को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट है वो है मैनेजर की पोस्ट। थर्ड जो पोस्ट है मैनेजर की। अब मैनेजर की पोस्ट में क्या है, तो हम सैलरी देखेंगे कि 51,710 से लेकर 1,47,810 ये सैलरी रहने वाली है। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद में वही डीए रहेगा और एचआरए रहेगा। डीए और एचआरए सिटी के हिसाब से अलग अलग रहेगा, जिले के हिसाब से अलग अलग। तो आप बोलेंगे कि डीए तो सेम रहेगा 53% जो कि अभी है। एचआरए अलग होता रहेगा कि कहीं पे गांव के अंदर है तो 10% ही मिलेगा, सिटी के अंदर है तो 20% मिलेगा, मेट्रो सिटी है तो उससे ज्यादा मिलेगा एचआरए, ठीक है। तो ये एचआरए जुड़कर जो यहाँ पे सैलरी मैनेजर की बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या बनेगी, 80,000 प्लस सैलरी बनने वाली है। 80,000 प्लस सैलरी कब, प्रोबेशन पीरियड ओवर होने के बाद। उससे पहले क्या होगा कि उससे पहले आपका जो फिक्स वेतन है वही वेतन आपको मिलने वाला है, फिक्स वेतन, ठीक है। अब इसमें कुछ कटौतियां भी होगी, जैसे कौन कौन सी कटौतियां होती है, नॉर्मली जो राजस्थान के अंतर्गत है उनकी आरजीएचएस की कटौती होगी, ठीक है। कुछ आपकी एसआईपी कटौती होगी, जो एसआई की कटौती है। कुछ जीपीएफ में, वैसे यहाँ पे जीपीएफ में जमा पैसा नहीं होगा, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत कोऑपरेटिव लॉ लागू होते हैं, तो यहाँ पे पेंशन आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपको पीएफ कटेगा, ठीक है, पीएफ कटेगा, और जो आप रिटायरमेंट होगे तो वो पीएफ का पैसा वो आपको वापस मिलने वाला है रिटायरमेंट के टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपका जीपीए कटौती नहीं होगी, आपका पीएफ कटेगा और वो पीएफ के पैसे आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है, ठीक है। लास्ट जो वैकेंसी है बैंकिंग असिस्टेंट की, जो क्लरिकल पोस्ट है सभी बैंकों के अंतर्गत, जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के जिला स्तर के बैंक है या फिर अपेक्स बैंक है, सबके अंतर्गत बैंकिंग असिस्टेंट की काफ़ी अच्छी पोस्ट आ रखी है। तो इसमें क्या रहने वाली सैलरी, तो वो सैलरी है कि 25,910 से लेकर 1,21,940 जो अपेक्स बैंक के लिए है। इसके अलावा दूसरी बैंक में क्या रहने वाली है, तो 17,070 से लेकर 80,230 इस रेंज में ये वाली सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में डीए एचआरए अलग से ऐड होगा, तो ये सैलरी आपका लगभग कितना बनेगा कि 40,000, 35 से 40,000 तक सैलरी आपकी बन जाएगी, किसके अंदर, बैंकिंग असिस्टेंट के अंदर, ठीक है। तो ये था सैलरी से रिलेटेड वीडियो, जिसमें हमने देखा कि मैनेजर की सैलरी क्या मिलेगी और कंप्यूटर प्रोग्रामर की सैलरी क्या होगी, मैनेजर सीनियर मैनेजर की क्या होगी और बैंकिंग असिस्टेंट की क्या होगी। तो ये सैलरी का जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है उसी को यहाँ एक्सप्लेनेशन किया है। मोटा मोटी हम आपको बोले तो इसमें सिर्फ आपको डीए और एचआरए ऐड करना है, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ध्यान में क्या रखेंगे कि जो आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें फिक्स वेतन मिलेगा, उसमें कोई डीए एचआरए वगैरह नहीं मिलेगा। बेसिक पे भी जो आपकी बेसिक पे फिक्स 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद मिलने वाली वो बेसिक पे नहीं मिलकर एक फिक्स वेतन मिलेगा, जो कि नोटिफिकेशन में दे रखा था, हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। फॉर्म को भरते समय जिला को ध्यान रखें, किस जिले को आप कब दे रहे हैं। अपेक्स बैंक अगर भरना चाहते हैं तो जयपुर में अपेक्स बैंक के अंदर आपको वैकेंसी है दे रखी है, उसके अंदर आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज अलग अलग जिले के लिए प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया कि कौन सी राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में किस पद पर क्या सैलरी रहने वाली है। धन्यवाद।